Ladies and gentlemen, boys and girls, my dear students, my dear listeners, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आज का सेशन है IIM इंदौर का एप्लीकेशन फॉर्म। बट ये IIM इंदौर का एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर अ प्रोग्राम कॉल्ड IPM। IPM माने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। वो पहला ऐसा IIM जो अपॉर्चुनिटी देता है क्लास 12th के स्टूडेंट को टू एंटर इन द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक एन IIMs। इमेजिन 12th के बाद IIMs, और ये वो पहला इंस्टीट्यूट था जिसने ये इंटायर प्रोसेस स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट हुआ था 2011 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लुक एट इट। व्हाट इज द प्रोसेस टू फिल द फॉर्म? सबसे पहली चीज, इट इज अ 5 year कोर्स। इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथ साथ। इसका मतलब 12th के बाद एक बार ग्रेजुएशन में घुस गए तो अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही निकलेंगे। Eligibility criteria: candidate should have passed standard 12th or equivalent to the examination in 2022, 23 या फिर 24। 12th या तो 22 में हो जाना चाहिए था, 12th या तो 23 में हो जाना चाहिए था, या आप अपियरिंग हो क्लास 12th में इन ईयर 2024। एज लिमिट ऑन और आफ्टर 1 August 2004 विल बी गिवन। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम से काम नहीं चलेगा। एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज तो है सिर्फ 65%, बट पर्सनल इंटरव्यू का भी वेटेज है कितना? 35%। आई रिपीट, एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज 65%, पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 35%, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 14th February एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 26th March। इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा 23rd May को, और एक जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 4130, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए सेम ही रहने वाला है, और इसके बाद 2065 फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस आएगी 4130। अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपकी फीस आएगी 2065। ये है वो बेसिक नॉर्म्स जो फॉर्म भरने के लिए आपको पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके कुछ हाइलाइट्स। IPM इज अ प्रीमियम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विच इज सेटअप इन 1996। अब एवरेज पैकेज जो है इसका वो है 30 lakhs, और 30 lakhs का जो एवरेज पैकेज है ये 2023 में। पहली चीज, ये IIM होना चाहिए। ये IIM इंदौर इज अ प्रीमियम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996। एवरेज पैकेज इसका जो है वो कुछ 30 lakhs के आसपास है एज पर ईयर 2023। द टोटल फीस फॉर 5 years इज अप्रोक्सीमेटली 36 lakhs to 38 lakhs। इसका मतलब फॉर 5 years ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देगा, या फिर उनके लोगों को स्कॉलरशिप देगा जिसकी फैमिली इनकम इज लेस देन 12 lakhs पर एनम। वैसे तो बैंक लोन्स भी अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 150। सो These are some norms what a student should know। लेकिन सर ये जो IP मैट है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो IP मैट इंदौर कंडक्ट कर रहा है, क्या ये एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ इंदौर के लिए यूजफुल होगा? नहीं, ये यूजफुल होगा IIM रांची के लिए, ये यूजफुल होगा IIFT आंध्र प्रदेश के लिए, ये होगा निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए, ये होगा TAPAI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और ये कुछ कॉलेजेस हैं जो IIM इंदौर के एंट्रेंस एग्जाम को भी एक्सेप्ट करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर ये वन सिंगल एंट्रेंस कैन मेक यू एलिजिबल टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस राइट आफ्टर क्लास 12th। नाउ आई नो द पेशेंस, आई नो एवरीवन पेशेंस इज बीन टेस्टेड हियर। अब सब कह रहे हैं सर फॉर्म की तरफ चलो, तो फॉर्म की तरफ चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स तो इकट्ठे करने जरूरी है। पहली चीज, कलर्ड साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ विद अ मैक्सिमम साइज ऑफ 10 KB to 80 KB, फॉर्मेट JPG and JPEG, सिग्नेचर विद अ मैक्सिमम साइज ऑफ 4 KB to 80 KB, फॉर्मेट JPG और JPEG, 10th क्लास मार्कशीट मैक्सिमम साइज 300 KB, फॉर्मेट PDF, आधार कार्ड विद अ मैक्सिमम ऑफ 300 KB, फॉर्मेट JPG and JPEG। आधार कार्ड को रेडी रखो, क्लास 10th की मार्कशीट रेडी रखो, सिग्नेचर रेडी रखो, और कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो भी रेडी होनी चाहिए।
प्लीज मेक श्योर ये जो फॉर्मेट दिए हुए हैं जेपीजी जेपैग, ये जो साइज दिए हुए हैं इसको आप सब फॉलो करेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद हम आगे चलेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। इस बार 2024 में एज सच एग्जाम का पैटर्न नहीं आया है, बट जो आप 2023 का देख रहे हो पैटर्न वो आपके सामने है, जहां पे 40 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस बेस्ड विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चंस होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपको शॉर्ट आंसर्स खुद करने हैं, और इन 10 क्वेश्चंस में +4 फॉर ईच, तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 40। उसके बाद 40 क्वेश्चंस होंगे वर्बल एबिलिटी के, और हर चीज के लिए आपको मिलेगा 40 मिनट्स। लेकिन ये 2023 का फॉर्मेट था, 2024 में कहीं पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए गए। 2024 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं नहीं दिए गए हैं, सिर्फ यह दिया गया है कि 120 मिनट्स का टेस्ट होगा, 40 मिनट्स ईच होंगे। लेकिन इस पेपर की सबसे खास बात क्या है, +4 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग, +4 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग, एंड स्टूडेंट नीड्स टू मेंटेन अ सेक्शनल कट ऑफ। इसका मतलब हर सेक्शन में आपको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। सर हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, हम इंग्लिश में संभाल लेंगे, सर हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, हम मैथ्स में संभाल लेंगे, ये वो बातें हैं जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। बट क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है तो एवरी सेक्शन नीड्स टू बी गुड। हर सेक्शन में आपको एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना ही पड़ेगा। आई थिंक पेपर का पैटर्न अब सबको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस दैट एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अबाउट 65%, पर्सनल इंटरव्यू विल बी अबाउट 35%, 26 मार्च की इसकी लास्ट डेट है, 23 मई को ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ होम पेज दिखेगा। मैं वेबसाइट पे क्लिक करके दिखाता हूं, आपको होम पेज पे लेके जाता हूं। अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे सॉरी, हम देखो वेबसाइट पे गए, ये सीधा होम पेज खुल जाएगा, और होम पेज क्या कहता है, एग्जैक्टली जो मैंने आपको भी स्क्रीन पे दिखाया था। मैं नया स्टूडेंट हूं, मैंने पहले फॉर्म नहीं भरा, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा विच सेज रजिस्टर हेयर। सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज, और ये है मेरा रजिस्ट्रेशन पेज जहां पे मैं रजिस्टर हेयर पे क्लिक करूंगा। सो स्टूडेंट्स ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन पेज, लेट्स क्लिक रजिस्ट्रेशन हेयर एंड इनिशिएट द फर्स्ट स्टेप। ये रहा रजिस्ट्रेशन हेयर, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे खुलेगी। यहां पे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, जहां पे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, जेंडर एंड कैटेगरी। आई रिपीट, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर एंड कैटेगरी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कैंडिडेट का नाम डाला विच इज अनुभव, पुरुष में हूं, जनरल कैटेगरी से मैं अप्लाई कर रहा हूं, नेशनैलिटी मेरी इंडियन है, फोन नंबर हो गया मेरा 9873 -- यहां पे मोबाइल नंबर और कंफर्मेशन नंबर दोनों सेम होने चाहिए। मोबाइल नंबर है मेरा 98739 -- जो मोबाइल नंबर मैं यहां लिखूंगा वही मेरा कंफर्मेशन नंबर होगा, मैं दो अलग अलग मोबाइल नंबर नहीं लिखूंगा। उसके बाद आएगा ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस है मेरा info@anubhavrakheja.com, कंट्री है मेरी इंडिया, ये है मेरा सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी कोड हर बच्चे का अलग होगा, और सिक्योरिटी कोड हो गया 56EIXF4। यहां पे मैंने सिक्योरिटी कोड डाला, कैप्चा मेरा क्लियर है, यहां पे मैंने आई अग्री पे टिक करूंगा। किस पे टिक करूंगा, आई अग्री पे, और आई अग्री पे क्लिक करने के बाद ये मुझे ले जाएगा मेरी रिव्यू स्टेज पे। रिव्यू स्टेज मतलब कि भैया देख लो जो भरा है वो सही है या गलत है। रिव्यू क्या करना है, आपका नाम, स्पेलिंग मेरी सही है, क्लिक, जेंडर क्लिक, कैटेगरी क्लिक, क्या मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूं, नो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, सब मैंने रिव्यू कर लिया, चेक कर लिया। सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, और सबमिट बटन के बाद फिर ये मेरा फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। पर्सनल डिटेल्स, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब मैं चेक कर चुका हूं, और ये सब भरने के बाद मैं चला जाऊंगा अपने एड्रेस स्टेज पे।
Below mentions your address which is equal to state, city, district and pin code. Also provide an alternate email and mobile number. एड्रेस में लाइन 1 जो है यहां आप स्टार देख रहे हो, इसका मतलब ये कंपलसरी फिल करना है. इसका मतलब ये हो गया A93. एड्रेस 2 सेक्टर 52. एड्रेस लाइन 3 नोएडा. सिटी नोएडा. स्टेट एंड टेरिटरी उत्तर प्रदेश. कंट्री इंडिया. डिस्ट्रिक्ट नोएडा. पिन कोड 201301. मोबाइल नंबर 98739 डैश डैश डैश. ईमेल एड्रेस info@anubhavrakheja.com. बट ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर के ऊपर स्टार नहीं लगा. अगर आप नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, अगर आप भर दोगे तो ये आपके लिए बेटर होगा. ध्यान रखो यहां पे लिखा है नो स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आपको पिन कोड +91 लगाने की जरूरत नहीं है. ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस के ऊपर भी स्टार नहीं है, तो आपको ईमेल एड्रेस पे भी एक्स्ट्रा स्टार एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं है. भर दोगे तो अच्छा है. अब चलते हैं फॉर्म की नेक्स्ट स्टेज पे. फॉर्म की नेक्स्ट स्टेज कहती है कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स है. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 to 80 KB जेपीजी या जेपेग फॉर्मेट. सिग्नेचर 10 to 80 KB जेपीजी या जेपेग फॉर्मेट. आधार कार्ड 300 KB जेपीजी या जेपेग फॉर्मेट. क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. यहां पे मैंने क्या डाला, टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. क्लिक हियर एंड अपलोड. यहां पे मैंने पासपोर्ट और अपना सिग्नेचर को अपलोड किया. अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ. आईडी प्रूफ जो है वो 300 KB होना चाहिए मैक्सिमम. आधार कार्ड होगा तो बहुत बेटर है. जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए. और जैसे ही आप ये दोनों अपलोड करोगे फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हो. अगर आपको अपना सिग्नेचर चेक करना है तो आप यहां क्लिक हियर कर सकते हो टू व्यू अ सैंपल फॉर्मेट ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड. सैंपल फॉर्मेट ये आपको बता देगा एक सैंपल की तरह कि आपको अटैच क्या करना है और कैसे करना है. नाउ वी विल मूव अहेड एंड यहां पे इस पेज पे आएंगे आपके एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास 10th विद परसेंटेज. अब आप देखिए यहां पे ध्यान से, स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स, एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज. परसेंटेज क्या होगा, टोटल मार्क्स जो आपने स्कोर करे. टोटल मार्क्स जो है मतलब मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. सपोज मैंने 4 सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स में 80 80 80 आए, तो 5 into 80 is 400. होता कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का. 400 upon 500 is percentage which is equal to 80%. तो यहां पे मैंने स्टैंडर्ड क्लास 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड नेम क्या हो गया, CBSE. स्कूल का नाम मानव स्थली. ईयर ऑफ कंप्लीशन 2022. अगर मैं 2024 में 12th क्लास दे रहा हूं तो आइडली, लॉजिकली एंड मोस्ट लाइकली आपने 2022 में 10th दिया होगा. अगर आपने एक साल गलती से फेल हो गए, आपने क्लास 11th में स्ट्रीम चेंज करी या किसी रीजन से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये 2021 होगा. अदरवाइज 2022 में 10th, 2024 में 12th. अब ध्यान से देखो, टू अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट. यहां पे बेटा आपकी मार्कशीट लगेगी. यहां पे क्या लगेगी, मार्कशीट. आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रखने हैं, और ये मार्कशीट होगी क्लास 10th की मार्कशीट. कौन सी मार्कशीट होगी, क्लास 10th की मार्कशीट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स बढ़ो आगे. Mention the academic information of class 12th with percentage, board, school name, and then save and next. Standard class 12th, high school, diploma equivalent details. Have you completed class 12th? No, मैं तो अभी 12th में हूं. Course type 12th and equivalent. Standard 12th equivalent board name CBSE. School का नाम मानव स्थली. Stream commerce. पढ़ेंगे आगे, सेव एंड नेक्स्ट. अब ये वाला जो स्टेज है, यहां पे आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन कौन सी सिटी में देना है उसकी प्रेफरेंस. ऑल्सो यू नीड टू टेल द प्रेफरेंस ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस. अब यहां पे प्रेफर्ड सिटी क्या है, दिल्ली नहीं तो गुड़गांव
नहीं तो फरीदाबाद, नहीं तो नोएडा, नहीं तो गाजियाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी प्रेफर्ड ऑप्शन के ऊपर स्टार लगा है, तो आपको ये फिल करना ही पड़ेगा, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस। प्रेफर्ड सिटी दिल्ली, कहां पे सेकंड सिटी? इंदौर। ये वो प्रेफरेंस है जहां पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी दिल्ली, सेकंड प्रेफरेंस होगी इंदौर। अब मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट, एंड मेरी स्क्रीन मुझे ले जाएगी पेमेंट गेटवे पे। कहां लेके चली जाएगी? पेमेंट गेटवे पे। क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में हूं तो मेरा टोटल अमाउंट क्या आया? 4130। यहां पे मैंने डिक्लेयर किया कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी वो बिल्कुल सही है। यहां कैप्चा भरना पड़ेगा विद से CQRPFZK। ये हर किसी के केस में अलग होगा। बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ कलर्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो रिफ्रेश टाइप करिए, नया कैप्चा जनरेट हो जाएगा। और फिर एक बार मेरी रिक्वेस्ट मानते हुए, प्लीज फॉर गॉड सेक प्रीव्यू जरूर करिएगा। प्रीव्यू मतलब आप एक बार अपने फॉर्म को स्कैन करके देख लीजिएगा कि आप फॉर्म कैसा भरा है, कोई गलती तो नहीं है। देन व्हाट यू विल डू इज यू विल क्लिक अ सबमिट, और सबमिट के बाद ये आपकी पेमेंट गेटवे पे आने के बाद मेक अ पेमेंट। एंड जब यहां पे आप पेमेंट डालेंगे, यहां पे आपका पूरा का पूरा प्रोसेस IIM इंदौर का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ IIM इंदौर फॉर्म फिलिंग। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल थी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। दिस इज अनुभव रखेजा फ्रॉम नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री टू WhatsApp us on the number which is being mentioned below, or also you can WhatsApp us on the number which I am writing in front of the screen. WhatsApp नंबर है हमारा 9, अरे क्या हो गया है? WhatsApp नंबर है हमारा 9711158923। Thank you for being a fantastic audience and thank you for staying with us. I hope this video was useful to each one of you. Thank you.